अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायणम। रामायण नाम का ग्रंथ, जिसे हम आदि काव्य, वीर काव्य, महाकाव्य, उपजीव्य काव्य या चतुर्विंशति साहस्री संहिता के नाम से भी जानते हैं, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। महर्षि वाल्मीकि बनने से पूर्व रत्नाकर नाम के डाकू थे। जंगल में निवास, वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को लूटा करते थे और यही लूट से प्राप्त आजीविका ही उनके जीविकोपार्जन का साधन थी। एक दिन देवता का, ईश्वर का अनुग्रह हुआ, क्योंकि कहा भी गया है दुर्लभम त्रयम एव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। महापुरुष का सानिध्य मिलना, महापुरुष का आश्रय मिलना, यह ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। आज रत्नाकर के पूर्व जन्म के पुण्य का उदय हुआ है और उसे किसी महापुरुष का सानिध्य मिलने वाला है। सौभाग्यवश मार्ग में आज देवर्षि नारद का प्रवेश हुआ और रत्नाकर पीछे पड़ा उनके, पकड़ करके और कहने लगा कि आपके पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दीजिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रत्नाकर कहने लगा कि महाराज, आज तक जितने लोगों से मैंने संपत्ति लूटी है, खजाने प्राप्त किए हैं, लाखों रुपए प्राप्त किए हैं, हीरे जवाहरात प्राप्त किए हैं, उन्होंने भी पहले मुझे यही कहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, चुपचाप से आपके पास जो भी कुछ है वो मुझे दे दीजिए। नारद जी कहने लगे, सत्य कह रहे हो रत्नाकर, मेरे पास है, बहुत कुछ है, पर जो वस्तु मेरे पास है, जो अलौकिक खजाना मेरे पास है, उसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं है। क्योंकि हम फकीरों के पास, संतों के पास क्या मिलेगा? वीणा मिलेगी, माला मिलेगी, नाम मिलेगा या राम मिलेगा, और इन अलौकिक वस्तुओं की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। लेकिन जिन लौकिक वस्तुओं की कामना तुम मुझसे कर रहे हो, वो मेरे पास देने के लिए नहीं है। रत्नाकर अपनी तलवार उठा करके और नारद जी पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, नारद जी कहने लगे, रुको रुको, एक बात सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? डाकू ने कहा, मेरा नाम रत्नाकर है। तब देवर्षि नारद ने कहा, रत्नाकर, एक बात बताओ कि यह जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, यह किसके लिए कर रहे हो? उसने कहा, महाराज, मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहा हूं। तो क्या जिस परिवार के पालन पोषण के लिए तुम यह पाप कर रहे हो, क्या वो परिवार वाले तुम्हारा इस पाप में साथ देंगे? क्यों नहीं देंगे महाराज? जिनके लिए मैं ये पाप कर्म कर रहा हूं, जिनका भरण पोषण मैं इस पाप कर्म के द्वारा कर रहा हूं, क्या वो मेरा साथ भी नहीं देंगे? नारद जी ने कहा, ठीक है रत्नाकर, एक बार तुम जाओ और अपने परिवार के संबंधी लोगों से पूछ करके आ जाओ कि क्या वो तुम्हारा इस पाप में साथ देंगे। वाह महाराज, बड़े जोरदार हो। मुझे मूर्ख बना करके घर भेज दोगे और खुद 9-2-11 हो जाओगे। बड़ी अच्छी तरकीब सोची आपने, बड़ी अच्छी युक्ति का प्रयोग किया, पर मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं हूं। नारद जी ने कहा, ठीक है रत्नाकर, तुम्हारे पास जो यह रस्सी है, इस रस्सी से तुम मुझे बांध दो। तब रत्नाकर कहता है, ठीक है, ये उपाय भी सही है। रत्नाकर एक पेड़ के सहारे महर्षि देवर्षि नारद को बांध देता है और घर पहुंचता है।
घर पहुंच करके सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, मैं जो यह पाप कर्म कर रहा हूँ, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? मैं क्यों दूंगी? तुम जब छोटे थे, बच्चे थे, तुम्हारा पालन पोषण मैं कर रही थी। अब मेरी वृद्धावस्था है, मेरा पालन पोषण तुम कर रहे हो। ये संसार की रीत है। जब माता पिताओं के बच्चे छोटे हुआ करते हैं तब वो उनका पालन पोषण करते हैं, और जब वही माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी, उनके पालन पोषण का उत्तरदायित्व तो उनकी संतान पर आ जाता है। ये तो व्यापार है बेटा। मैं तुम्हारा इस पाप में साथ देने वाली नहीं हूं। कोई बात नहीं, मां ने साथ नहीं दिया, पत्नी तो मेरा साथ देगी। रत्नाकर पहुंचा अपनी धर्म पत्नी के पास, कहने लगा कि मैं जो यह पाप कर्म कर रहा हूं, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? क्यों? मैं क्यों साथ देने लगी? मेरे पिता ने जब आपसे विवाह करवाया था, तब आपने मेरी जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया था। 7 फेरों के 7 वचनों में आपने यह वचन दिया था कि मेरे जीवन का भरण पोषण का उत्तरदायित्व तो आपका होगा। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरा पाप के कमाई से या पुण्य की कमाई से पालन करते हो। और दूसरा, शास्त्रों में भी कहा गया है, पत्नी धर्म पत्नी होती है, वह धर्म के कार्यों में तो साथ देती है, लेकिन कभी ये सुना है क्या कि अधर्म के कार्य में भी पत्नी को वामांगी करके बिठाया गया हो? रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई बात नहीं, मेरी संतान मेरा साथ जरूर देगी। पहुंच गए अपनी संतान के पास, कहने लगे, क्या जो मैं यह पाप कर्म कर रहा हूं, तुम इसमें मेरा साथ दोगे? तो संतान ने कहा, पिताजी, यह पाप कर्म होता क्या है? हम न पाप जानते हैं न पुण्य जानते हैं। जब हम जानते ही नहीं है तो हम साथ कैसे देंगे? रत्नाकर को काटो तो खून नहीं। जिन संबंधियों के चक्कर में वह इतने पाप कर्म इकट्ठे किए जा रहा था, उसमें से एक भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। उल्टे पैर भागा रत्नाकर, देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर लिए, अब मुझे मुक्ति चाहिए, अब मुझे पाप से मुक्ति चाहिए। रत्नाकर, अगर पाप से मुक्ति चाहते हो तो जाप करो। क्या महाराज? बोले, हाँ, राम का जाप करो। मैं तुम्हें मंत्र दिए जा रहा हूं, इस मंत्र का जाप करो, तुम्हारे पाप का नाश हो जाएगा। कौन सा मंत्र महाराज? बोलो, राम। रत्नाकर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन राम शब्द का उच्चारण न कर सका। कई संत महापुरुषों ने रत्नाकर को अवतारी दुराचारी की उपमा दी है। इतना दुराचारी कि राम शब्द का उच्चारण न कर सका। अभी संसार में लगभग 8 अरब लोग हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा लेकर के आ जाइए जो अ से लेके ज्ञ से ज्ञानी तक तो बोल सके, ए फॉर एप्पल से लेके जेड फॉर जेब्रा तक बोल सके, लेकिन RAM राम न बोल सके। हर वर्ण का उच्चारण रत्नाकर कर सकता था, लेकिन राम शब्द का उच्चारण रत्नाकर नहीं कर पाया। क्योंकि महाराज, मैंने अपने जीवन में कभी इस वर्ण का, इस शब्द का उच्चारण नहीं किया है। मैंने तो हमेशा यही कहा है, ये मरा और वो मरा, जिसको मारा तब मैं चिल्लाया, ये मरा और वो मरा। कोई बात नहीं रत्नाकर, तो मरा 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 बोलते रहो। लेकिन जब इसकी एक लगातार आवृत्ति होती चली जाएगी तो राम 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 हो जाएगा। कितना समर्पित भाव से शिष्य है। प्रश्न नहीं किया महाराज कि इस पाप का नाश करने के लिए यह जाप मुझे कब तक करना है। आज साधारण व्यक्ति भी अपने दुख से निवृत्ति चाहता है तो वह प्रश्न करता है, उसको अगर कोई उपाय बताया जाता है तो कितना पूछता है कि एक दिन कितनी मालाएं करनी है, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक मालाएं करनी है। लेकिन शरणागति और समर्पण भाव देखिए रत्नाकर का। प्रश्न नहीं किया गुरु से,
वहीं बैठ गए, राम 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 मरा 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 करते रहे। देवर्षि नारद चले गए मंत्र देकर के। कुछ वर्ष व्यतीत हुए। अचानक से एक दिन पुनः देवर्षि उस मार्ग से निकले तो ध्यान आया कि यहाँ रत्नाकर नाम के डाकू को मंत्र दिया, चलो आज चल करके उसकी खोज खबर लेते हैं। जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा एक मिट्टी का टीला बना हुआ है और उस टीले के अंदर से आवाज आ रही है, राम राम राम। देवर्षि आश्चर्यचकित हुए। जैसे ही उस टीले की मिट्टी को हटाया तो देखा वहां रत्नाकर मंत्र का जाप कर रहा है। टीले के अंदर उस भुरभुरी मिट्टी में चींटियों ने अपना बिल बनाया था, जिसे वाल्मीकि कहा जाता है। उस चींटियों के बिल से बाहर निकालने के कारण से आज नाम पड़ गया है वाल्मीकि। जैसे ही वाल्मीकि को उठाया, वाल्मीकि इतने वर्षों पश्चात अपने गुरु को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके चरणों में गिर पड़े। तब देवर्षि नारद नाम रखते हैं कि रत्नाकर, आज तुम्हारे पापों का नाश हो चुका है। इस वाल्मीकि से निकलने के कारण से तुम्हारा नाम रख दिया गया है। आज से तुम वाल्मीकि नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हो जाओगे। उसके पश्चात वाल्मीकि जी ने किस प्रकार से रामायण की रचना की, वह ऐसी कौन सी घटना हुई जिस घटना के कारण से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, आप सब लोग यह सुनने के लिए उत्सुक होंगे। लेकिन अपनी इस उत्सुकता को बनाए रखिएगा। कल के व्याख्यान में हम रामायण की रचना के संबंध में जो किंवदंती प्रस्तुत है उसके ऊपर चर्चा करेंगे।